नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो देश का पूरा काम संभालती है। जितने भी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है, सारे के सारे यूपीएससी के द्वारा ही सेलेक्ट किए जाते हैं। संविधान के अनुसार दो प्रक्रियाएं हैं देश के अंदर। एक तो राजनीतिक मशीनरी है, जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट से एक अबव +1 की हैसियत रखते हैं, और जितनी भी पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन है उस पे सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स का ही एकाधिकार है। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास इस प्रकार का एक संविधान से अधिकार है कि वो संसद के माध्यम से कानून में परिवर्तन कर सकते हैं, लचीलापन ले सकते हैं। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पूरी प्रक्रिया को संभालते हैं। अब इतने बड़े देश के अंदर हर साल यूपीएससी को 700 से 750 के करीब सिविल सर्वेंट्स यूपीएससी के द्वारा तय करने पड़ते हैं, सेलेक्ट करने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, छांटने पड़ते हैं। कितना टफ है उनके लिए। हम तो मात्र ये समझते हैं कि प्रीलिम्स का पेपर बहुत टफ आया। अरे ये सिलेक्शन यूपीएससी के लिए कितना चैलेंजिंग है। फॉर्म भरते हैं 15 लाख, 15 लाख में से शायद 5,000 पास होते हैं, तो कितना टफ कंपटीशन हो गया। और 5,000 में से मेंस के लिए जो भी सिलेक्ट होते हैं, इंटरव्यू के लिए मेंस को एग्जाम को पास करके, शायद वैसे कुछ होते होंगे और कम ज़्यादा, और उसमें से सब 700-800 लोग निकलते हैं। तो कितना टफ है। अब एक्चुअल में यूपीएससी को चाहिए क्या। प्रतियोगी जो भी आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, वो एक्चुअल में 12वीं क्लास तक की पढ़ाई करके आते हैं, बीकॉम की पढ़ाई किए हुए होते हैं, ग्रेजुएशन होती है। तो एक्चुअल में वो टीचरों के सिलेबस के हिसाब से चलते हैं। पिछले साल के 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर देख लिए, उसी में से 2-3 सवाल फंस गए, कुछ पढ़ने में अच्छे हुए, जो टीचर्स ने पढ़ाया उसी में से आ गया। यूपीएससी को ऐसा नहीं चाहिए। यूपीएससी की जो पोस्टें हैं उस पे नित्य नए, जो सिलेबस में नहीं है वो वाले चैलेंज आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2020 में कोरोना आया। ये कौन से सिलेबस की बीमारी थी। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये तो चला पता था, सिलेबस में था किसकी कैसे रोकथाम होती है, कैसे कैसे उपचार होते हैं। लेकिन कोरोना अपने आप में नया, 1.5 महीने का लॉकडाउन, ये कौन सा सिलेबस में था। लेकिन लोगों ने संभाला, और उस 1.5 महीने के लॉकडाउन के अंदर किसी को भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। सब लोग अपने घर में थे, दूध हुआ, राशन हुआ, सब्जियां हुई, सब कुछ मुहैया कराया गया। ये किसने कराया। ये प्रशासनिक मशीनरी ने कराया। संसद भी तो बंद थी, सारे लोग खाली टीवी पे आते थे, और इसके अलावा तो घूमना फिरना सबका बंद था। लेकिन सिर्फ जो प्रशासनिक मशीनरी थी वो काम पे थी, और उसने ही इतना अच्छा प्रबंध किया। तो ये यूपीएससी की ही एक तारीफ है कि उसने ऐसे व्यवस्था के लिए ऐसे बंदों का चुनाव किया। अब यूपीएससी को चाहिए क्या। देश का सेलेक्ट किया हुआ कोई भी आईएएस अधिकारी प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन सकता है। वहां तक पहुंचने के लिए योग्यताओं के अलग अलग आवेश हैं, प्रवेश हैं, और अलग अलग उनके तरीके हैं, वहां तक सिलेक्शन प्रोसीजर्स हैं। लेकिन कोई भी आईएएस अधिकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक बन सकता है। हर मंत्रालय का एक चीफ सेक्रेटरी होता है, वो भी आईएएस होता है। तो यूपीएससी इस हिसाब से बंदों को सिलेक्ट करती है कि जो उस पद तक जा सकें। ऐसा नहीं कि जी 700 चुने, उसमें से 10 तो वहां तक जा सकते हैं, बाकी 690 यहीं तक रह पाएंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी ने जिनको ठप्पा लगा दिया, जो लबासना पहुंच गए, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। इतना उनके अंदर माददा है, इतनी उनके अंदर योग्यता है। ये छांटती है यूपीएससी अपने तरीकों से। प्रीलिम्स के पेपर टफ आते हैं, हर बार टफ आएंगे। पिछली बार के मुकाबले अगला पेपर जाहिर सी बात है टफ आएगा।
वहाँ जब बैठते हैं बच्चे तब उनको समझ में आता है ये है क्या। ना तो इसका सिर समझ में आ रहा है, ना पैर समझ में आ रहा है। ये तो जानवर पहली बार देखा। हम तो डायनासोर देखे हैं, व्हेल मछली देखी है, ये तो कुछ अजीब से ढंग का जानवर है। इस प्रकार के सवाल होते हैं, और वो इसलिए होते हैं कि बच्चा जो भी प्रतियोगी है वो घबराहट में क्या निर्णय लेता है, सही ले पाता है कि गलत ले पाता है। अगर गलत ले गया तो उसको अनुभव की अभी कमी है, उसको दोबारा प्रयास करना पड़ेगा, और जो भी अनुभव के प्रयास के ऑप्शंस हैं उसी में करना पड़ेगा। अब 2020 का मैच है तो फिर 21वां ओवर तो नहीं फेंका जाएगा। जाहिर सी बात है, तय समय के अंदर ही करना है, वही योग्यता है, तभी तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पहुंच सकता है। और उसके लिए तरह तरह के बातें होती हैं, उसके अंदर सिलेबस होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस, अब आप एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे ये थोड़ी बात होगी कि आलू प्याज क्या रेट मिल रहा है, वहाँ तो ये सब बातें नहीं होती। दूसरा, भौगोलिक स्थितियाँ क्या होंगी, और 2 साल के करंट अफेयर्स आपको पढ़ाए जाते हैं। वो आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस में या किसी बगल के कंट्री के बारे में बात करेंगे तो जितना भी आपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को पास करने के लिए पढ़ाई की है, ये सारा का सारा ओपनिंग बैलेंस वाला ज्ञान आपके काम आता है, और उससे आपको कोई भी फैसला लेने में, इमीडिएट फैसला लेने में दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि 2 घंटे में जो 200 सवाल आपने किए हैं प्रीलिम्स के, उसमें आपको पता लग गया है कि आंसर को निकाला कैसे जाता है, क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर कौन सा है। अगर आप सही निकालने में सफल हो गए, और वो सफलता आपके अपने ज्ञान पर डिपेंड करती है, जितनी आपने पढ़ाई की है उसी से लिंक पकड़ना पड़ता है। यानी जो आपने पढ़ा उसको आपने याद रखा, रिवाइज करने का टाइम नहीं होता है इसके अंदर। और वैसे ही कोई भी समस्या अचानक आ जाती है। प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस में फिर आपकी होती है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग के अंदर आपका ये देखा जाता है कि जब आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, किसी विदेशी व्यक्ति के साथ, तो उसके ड्राफ्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है ये पढ़ने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। पेज पलटते के साथ अपने आप पकड़ देना है कि आपके देश के हित के लिए कौन सी लाइन गलत हो रही है, उसी पे डिस्कशन होता है। और फिर आपके पास वोकेबुलरी होती है, तरीके होते हैं, ज्ञान होता है, पिछले इतिहास का जो कि आपने प्रीलिम्स में निकालने के लिए पढ़ाई की है उसका एक अनुभव होता है। और फिर जब आप एक कुर्सी पर बैठते हैं, डीएम की कुर्सी पर बैठते हैं, तो आपके पास जब शिकायतों का पुलिंदा आता है 500 पेज का, तो उसमें से आपको ढूंढना पड़ता है इसमें तो गलत कितना है, सारा सही है, ये तो गलत नहीं है। और आप एकदम से यकीन करके कोई फैसला ले लें, ये भी उचित नहीं है। तो सही गलत की पहचान करने की जो आपकी एक परख है वो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में जांच ली जाती है। और जब एक बार आप सारे पड़ाव पार करके निकल जाते हैं तो आप एक अर्जुन होते हैं जो उबलते हुए तेल में नीचे देखते हुए ऊपर पंखे पर टंगी हुई मछली की आंख को फोड़ देते हैं। यूपीएससी ऐसे ही है, वो अर्जुन तैयार करता है, और उसके बाद ये अर्जुन जो है विश्व विजेता बनते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं जो भी फिल्म्स की तैयारी कर रहे हैं, और आपका आने का आपका शुभ हो दिन। और यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।